दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे गरीब व्यक्ति की है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान रहता था, हताश रहता था। उसके बाद उसकी मुलाकात भगवान गौतम बुद्ध से होती है। उस मुलाकात के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवेश करते हैं और वह लोग यह तय करते हैं कि कुछ दिन तक वे यहीं रहेंगे। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को पता चलती है कि हमारे गांव में बुद्ध आए हैं, यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग बुद्ध से मिलने और अपनी समस्याओं को लेकर बुद्ध के पास आते हैं। बुद्ध उनकी समस्याओं को सुनकर एक एक करके उनका हल बताते हैं। तभी उन्हीं में से गांव का एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें जो भी दिया है उसके लिए, और हम खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे ही गांव में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो अपनी गरीबी के लिए भगवान को हमेशा कोसता रहता है और उन्हें उसका दोषी मानता है, जबकि वह स्वयं न तो कोई मेहनत करता है और न कार्य। वह हमेशा भगवान को गाली देता है। अपनी इस हालत के लिए हम सभी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह हमारी एक नहीं सुनता। उल्टा हम सभी को गाली देने लगता है। अब आप ही बताएं, हम क्या करें? यह सब सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आओ। तभी गांव का दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि तथागत, वह व्यक्ति बहुत कठोर है। वह आपको गाली भी दे सकता है और हम उससे आपका अपमान करते बिल्कुल नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। यह सुन बुद्ध फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उसे यहाँ लाओ। उससे कहो कि बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तुम एक बार उनसे मिलने तो चलो। गांव वाले बुद्ध के कहने पर उसे लेने जाते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और जाने से मना कर देता है और कहता है कि बुद्ध एक पाखंडी है, वे नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तब कुछ गांव के लोग उससे कहते हैं कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, एक बार चलो तो सही। यह सुन बुद्ध के पास जाने को सहमत हो गया और बुद्ध के पास जाता है। जब वह उनके समीप पहुंचता है तो वह बुद्ध को देखता रह जाता है और बुद्ध से कहता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं ईश्वर को गाली ना दूं? अगर आप ऐसा कुछ मुझसे कहना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं उन्हें तो कोसूंगा ही, क्योंकि मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ वही हैं, क्योंकि मुझे यह बेकार का शरीर देकर इस शरीर के लिए कुछ भी धन नहीं दिया है। इस शरीर के लिए धन की आवश्यकता है। अब मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि मेरी समस्या का समाधान कर देंगे, तो क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, और नहीं दे सकते तो आप भी अपना सामान उठाकर यहाँ से निकल जाएं। यहाँ रुकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ यहाँ सभी भिक्षु नकली होते हैं और ढोंगी हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध क्रोधित होने की जगह मुस्कुराने लगते हैं और वह व्यक्ति हैरान हो जाता है जब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मैंने आपसे
अभी तक ये तो कहा नहीं कि तुम ईश्वर में विश्वास रखो। आप ही बताओ, क्या अभी तक मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा है? वह व्यक्ति चुप हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसका अपना कर्म है। इसके लिए यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो किसी और को कोसने की बजाय अपनी समस्या खुद से हल कर सकते हो। बुद्ध की यह बातें सुन वह व्यक्ति चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो पहले से जानता था कि यहाँ सभी पाखंडी हैं, सभी भिक्षु नकली हैं। मैं तो यहाँ पैसे की उम्मीद से आया हूँ। अगर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो बोलो। यह सुन बुद्ध समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता। वह कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना ही मुझे पैसे की ज़रूरत है, परंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास बहुत पैसा है। वह एक दूसरे राज्य का राजा है। वह तुम्हें पैसे जरूर देगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? यह सुन वह गरीब व्यक्ति कहता है, यह कैसी बातें कर रहे हो भला? मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि तुम दे सकते हो। पैसे चाहिए ना तुम्हें? बिना पैसे के तुम्हारा यह शरीर व्यर्थ है। उस राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सक सलाहकार ने कहा है कि अगर वे एक जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त कर लें तो वे इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे को आंखों की जरूरत है। यदि तुम अपनी आंखें उसके बेटे को दे दो तो बदले में वह तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देगा। वह इतने होंगे कि तुम आराम से अपना जीवन जी सकोगे। यह सुन वह गरीब व्यक्ति क्रोध से भर उठता है और बुद्ध से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं भला अपनी आंखें क्यों किसी को दूं? मैं मानता हूं कि मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें बेचूंगा। अगर मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध कहते हैं, ठीक है, दोनों ना सही, अपनी एक आंख ही उस राजा के बेटे को दे दो। वह एक आंख के बदले तुम्हें उतना ही सोना देगा जितना दो आंखों के बदले। यह सुन वह व्यक्ति और क्रोध से भर उठता है और कहता है कि मैं तो पहले से ही जानता था तुम सब ढोंगी हो, तभी मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो। तुम पागल हो गए हो। इन सोने के सिक्के के बदले कभी अपनी आंख किसी को नहीं दूंगा। यह सुन बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें धन चाहिए तो राजा उसके बदले कुछ भी देने को तैयार है, अन्यथा वह तुम्हें कुछ नहीं देगा। वह व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उस राजा से मेरी आंखें बहुत अनमोल हैं। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। यह सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि अभी कुछ क्षण पहले तुम अपने शरीर को व्यर्थ कह रहे थे, वह किसी काम का नहीं है, बेकार बोल रहे थे, लेकिन अब तुम स्वयं कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें कीमती हैं, जबकि यह आंखें तो शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो यह शरीर बेकार कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तुमने कुछ और कहा था और अब कुछ और कह रहे हो। जब तुम्हें यह शरीर पसंद ही नहीं है तो इसके एक हिस्से को कैसे पसंद कर सकते हो? वह भी तो बेकार हुआ ना। यह सब सुन वह व्यक्ति एकदम शांत और मौन हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोले। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह व्यक्ति
बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें जो मैंने आपकी बात का तथ्य नहीं समझा। आप तो शुरू से ही मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं आपको न जाने क्या क्या बोल गया। मुझे क्षमा करें, मैं आपका दोषी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाकर कहते हैं कि हम सब यह नहीं सोचते कि प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते हैं। कुछ क्षण पहले आप सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन यही आपको अब अमूल्य लग रहा है। यहाँ पर मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है वह उसकी कदर नहीं करता, न उसका मूल्य समझता है, जो वास्तव में बहुत गलत है। हमें इस प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया, जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। इससे अच्छा और हमें क्या मिल सकता है। आपको स्वयं को कोसने की जगह ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको यह सुंदर जीवन दिया है, शरीर दिया है। वरना दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास यह शरीर है परंतु पैर नहीं है, वह चल नहीं सकते, आंखें तो हैं लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन तब भी वह कोई शिकायत नहीं करते। जो जैसा मिला है उसमें खुश रहते हैं। लेकिन हम सब कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं, शोक मनाते हैं कि यह है, यह नहीं है, वो नहीं है। ध्यान रखो, आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसके लिए खुद को स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना अच्छा शरीर है, यदि तुम कर्म करो, मेहनत करो तो तुम भी अमीर बन सकते हो, अपनी सब ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, परंतु उसके लिए पहले पहल तो करो, कोशिश तो करो। यह सब सुन व्यक्ति कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे समझ आ गया है, अब से मैं आपके बताए मार्ग पर ही चलूँगा। और वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है। गांव के सभी लोग बुद्ध से प्रभावित हो जाते हैं। बुद्ध उपदेश पूरा कर और सभी के सवालों का जवाब देकर उनकी समस्याओं का समाधान कर वापस आश्रम चले जाते हैं। यह थी दोस्तों बुद्ध की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अच्छे से सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।